बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जरूरी बताते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत पर डेमोग्राफी चेंज को लेकर निशाना साधा है। विनोद चमोली ने कहा कि धामिश सरकार का अगला कदम एसआईआर होना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खूब चर्चा हो रही है। अब इसकी चर्चा उत्तराखंड में भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जरूरी बताते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत पर डेमोग्राफिक चेंज को लेकर निशाना साधा। विनोद चमोली ने कहा कि धामिश सरकार का अगला कदम एसआईआर होना चाहिए। नेपाल के हालात को सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ सनातन के लिए भी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डेमोग्राफी परिवर्तन को लेकर सभी लोग चिंतित हैं। अब तो वो भी मान रहे हैं कि प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। ये बात अलग है कि वो इसे कांग्रेस के चश्मे से देखते हैं और 2014 के बाद अधिक परिवर्तन बताते हैं। अभी हरीश रावत जी का बयान मेरे बाद में आया और उन्होंने स्वयं भी स्वीकारा है कि पूरे प्रदेश के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के चश्मे से देखा और बाद में कहा कि 14 के बाद ज़्यादा चेंज हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि मेरा कोई कांग्रेस पर आरोप नहीं था, मैं एक जनरल बात कह रहा था कि पूरे प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और इस डेमोग्राफी चेंज को लेकर विधानसभा में बड़ी चर्चा हुई थी जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात आई थी और प्रवर समिति को मामला सौंपा गया था। हम लोगों ने काफ़ी डिबेट भी उस पर किया है। इस डेमोग्राफी चेंज को हमको बचाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्षेत्र है अपनी विशिष्ट संस्कृति को लिए हुए होता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि एसआईआर की पोल पहले ही राज्य में खुल गई है। बिहार में कुत्तों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं और जीवित व्यक्तियों के नाम काटे गए हैं। सरकार की नीयत खराब है। देखिए, एसआईआर की जो टोटल पोल है वो पहले ही राज्य में खुल गई। बिहार में जिस तरीके से कुत्तों के नाम चढ़े हैं, गधे घोड़ों के नाम चढ़े हैं, जीवित व्यक्तियों के नाम गायब हैं, जिनको मरा हुआ दिखा रखा वो खुद आके सामने खड़े होकर कह रहे हैं हम जीवित हैं। तो ये हालात हैं। और जिस तरीके से लोगों के नाम काटे गए, चालाकी ये की गई कि जो आधार कार्ड है उनको नहीं मानेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग दी। तो सरकार की नीयत खराब है, सरकार के संगठनों की नीयत खराब है और वो हर राज्य में उसी तरीके की बेईमानी करना चाहते हैं जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में की, जैसे उन्होंने अन्य राज्यों में की और आप बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम जानते हैं अगर एसआईआर लागू हो तो उसके पहले कुछ नॉर्म्स हों जो करेक्ट हों, उसमें सभी दलों के लोगों की एक सहमति बैठक बुलाया जाए और जो चीज़ों में उसमें सुधार करने हैं उसको सुधार किया जाए। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर अब सत्ता पक्ष एसआईआर को जरूरी बता रहा है, तो वहीं विपक्ष एसआईआर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में नुकसान राज्य की जनता का हो रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।